प्रभु से एक प्रार्थना किया जाए नित्य तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। हे प्रभु, मन वचन कर्म से मैं आपका सेवक हूं। अब मेरे मन और इंद्रियां आपके विपरीत जा रहे हैं, तो नाथ आप हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि मेरा मन मेरी इंद्रियां आपकी तरफ जाएं, आपके सिवा किसी की तरफ ना जाएं। प्रभु शरणागत रक्षक हो, आप हमारी रक्षा करो। हमारी इंद्रियां हमारे मन गलत मार्ग में जा रहे हैं। नाथ कहीं अविश्वास ना पैदा हो जाए, इनके द्वारा रचे हुए षड्यंत्र में कहीं मैं फंस न जाऊं। प्रभु कृपा करो। रोज 1-2 मिनट तो प्रार्थना करनी ही चाहिए। संत जन जिनकी शरणागति मात्र से, संग मात्र से भगवत प्राप्ति, बोले मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मेरे में अनन्य भाव, अन्य कोई मंत्र, अन्य कोई तपस्या, कोई बल, कोई योग, कुछ नहीं। बड़े प्रलोभन आते हैं जीवन में, ये मंत्र सीख लो ऐसा हो जाएगा, ये मंत्र सीख लो ऐसा हो जाएगा, बड़े प्रलोभन। एक अयोध्या से संत भगवान आए हुए थे, बड़े चमत्कारी। अरे महाराज, केवड़ा की तीर्थ, पूरी समाज को केवड़ा की सुगंध, क्या क्या मतलब चमत्कार उनके। वो कह रहे थे एक छोटा सा मंत्र हम आपको बता दें, उससे जो चाहो जैसे चाहो ऐसे। तुरंत नहीं, हमें जो गुरु जी ने दिया है बस उसके सिवा नहीं। ये सीधी बात, राधा 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 प्यारी जो मैं आपकी शरण में, इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है। इधर उधर मत फंस जाना कि थोड़ा सा ये जप लेते हैं तो इससे ये लाभ मिलेगा, थोड़ा सा ये जप लेते हैं, ये प्रारंभिक साधक की होती है। लेकिन जहां पहुंचने की बात है वहां मई अनन्येन भावेन रसना कटो जो अनरटो, निरखियन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस राधा राधा कहे और श्री जी का उच्छिष्ट पावे और नाम धाम का आश्रय लेकर पढ़ा रहे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे भगवत प्रेमी संत जन है, बोले मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, वो सुदृढ़ अनन्य भाव से मेरे में प्रेम करते हैं। बड़ा चमत्कार है। एक बार श्री ज्ञानदेव जी और श्री नामदेव जी ब्रज भ्रमण के लिए आए हुए थे, तो प्यास लगी, तो ज्ञानदेव जी तो महान योगी, सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाके पानी पी के आ गए। नामदेव जी से कहा कि आप भी, तो उनका अब हमको तो ये सब योग आता नहीं है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जैसे ही विठ्ठल विठ्ठल कहना शुरू किया, कुआं का पानी उठा और सामने से प्रवाहित हो गया। ऐसे कर तुम अकर तुम मन्य था कर तुम, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। बस अगर अनन्य भाव से प्रेम में डूबना है तो अन्य कोई मंत्र तंत्र, कोई अन्य आश्रय, अन्य बल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भरोसो एक, आस एक, विश्वास एक, बहुत बढ़िया, बहुत शांति, बहुत जल्दी आनंद प्राप्त हो जाएगा। और मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाहा, बहुत सुंदर बात। मेरे लिए सारे कर्म त्याग, कर्म त्याग का मतलब होता है कर्म समर्पण। कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, तो कर्म त्याग का मतलब कर्म ना करना नहीं, कर्म को करके भगवान को समर्पित करना, भगवान के लिए कर्म करना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे लिए सर्व कर्म। तो कह रहे मत कृते त्यक्त कर्माणस, मेरे लिए सारे कर्म का त्याग, अर्थात मेरे को समर्पण। और त्यक्त स्वजन बांधवाहा, अपने पारिवारिक जनों से बिल्कुल राग रहित होना। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। जो अपने सगे संबंधी, रिश्ते नाते, परिवार मेरे लिए त्याग कर देते हैं, पक्की बात। ये संत संग से पता नहीं चलता, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ जाती है। त्यक्त
त्यक्त स्वजन बांधवा, सगे संबंधी रिश्ते नाते जब भगवान के लिए हम समर्पित कर दिए, भगवान कह रहे हैं मत कृते, मेरे लिए त्यक्त स्वजन बांधवा, प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। रसिक अनन्य माल में जो भक्तों के चरित्र है बहुत कठिन है। त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। बहुत जोर का भक्तों में जो समर्पण पाया जाता है, बहुत जोर का पाया जाता है। त्यक्त स्वजन बांधवा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये अंदर की बात है। इसीलिए भगवान ने गोपी जनों से कहा, जो सगे संबंधियों की बेड़ियों को बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते, मेरे लिए तुमने उनका त्याग किया, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। श्री भगवान गोपी जनों से कहते हैं, आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। और मदाश्रया, वो केवल मेरे आश्रित रहते हैं, किसी और का आश्रय नहीं। प्रायः जब कोई पदाधिकारी या बड़े जन आते हैं ना, तो एक कार्ड निकालते हैं और ऐसे देते हैं। ये लोग पूछते क्या है, बोले कभी जरूरत या कभी कुछ भी आपके हम काम आवे, तो होता डाल लो अपनी जेब में, डाल, निकलो बाहर, निकलो, चलो। मदाश्रया। एक बार सदगुरुदेव भगवान से एक इंजीनियर आए थे, छोटी कुटिया मोहनलाल कुंज में जब रहते थे, तो कहा नंबर लिख के दिया। तो कहा महाराज जी का ये क्या भी है? बोले नंबर है। बोले क्या करेंगे? बोले कभी जरूरत हो तो फोन लगा देना। बोले हाँ, अभी तक जरूरतें आपसे ही पूरी होती। ले चलो, हमसे कहा इसको कभी घुसने मत देना कहा इसको कभी घुसने मत देना यार। मदाश्रया, भगवदाश्रित, अन्य आश्रय नहीं। ये उन संतों के जिनके संग मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मदाश्रया। और फिर आगे कथामृष्टाहा, आहा, मेरी पवित्र मीठी कथाओं को, अमृतमयी कथाओं को सुनते, तो कथा अमृतम हृदय में ऐसी मिठास की और सुनता रहूं भगवत चर्चा। कथामृष्टा श्रणवंती, और फिर कथयंती च, भगवान की चर्चा करने में एक विशेष जोश हो, आवेश होना चाहिए। चर्चा करते जा रहे हैं तो चर्चा करते, ऐसे देखिए संतजन कि जब चर्चा करना शुरू हो गए तो न समय का ध्यान है, न स्थान का ध्यान है। महाराज जी, अच्छा, तो फिर आगे फिर शुरू हो गए, 3-4 बार प्रार्थना करने। अच्छा, नहीं तो भगवत आवेश, भगवत चर्चा व्यसन, भगवत चर्चा का व्यसन। कथामृष्टा श्रणवंती कथयंती च, मेरी कथा श्रवण में और कथन में उनका बड़ा अनुराग होता है संत जनों का। और तपंती विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा, विविध प्रकार के ताप वो मेरे लिए सहते हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान, निंदा, स्तुति, सब मेरे लिए वो सहते हैं। एक संत भगवान को देखा, वो केवल एक बोरा लिए रहते थे ऐसे, और यहां से ऐसे कांच लगाए गमछा पहने रहते थे। बिल्कुल ऐसा लगता था कोई कबाड़ मिलने वाले हैं, बोला रखते ही बोरा इसी थे। और बड़े उच्च कोटि के संत। कई दिन उन पर जब नजर हुई तो उनकी जो वृत्ति देखी तो लगा कि वृत्ति तो भगवदाकार है। तो एक दिन ये जो बर्फ फैक्ट्री के सामने बट वृक्ष है, उसके आगे वो ऐसे फुटपाथ में बैठे थे। तो रात्रि में जब भिक्षा मांग कर पाके लौटते थे, तब कहीं कोई न कोई महापुरुष मिलते थे। बैठ गए उनके नजदीक, तो बोरा उठाया चल दिया। हमको सुनो सुनो महाराज, थोड़ी देर तो बैठ लो, आप जैसे गुरुजनों और संतजनों की कृपा से ही अपने लोग चल पाएंगे। वो आप उठाए बोरा चल दिए महाराज। फिर आगे बढ़े उनके, फिर वो एकांत में जब देखा, क्या है,
कुछ नहीं, बस आपके पास बैठना है, बैठिए। तुमका ऐसी स्थिति आपको कहां से प्राप्त हुई? उनका श्रीमद् भगवद गीता जी से। आप भिक्षा, बोले अयाचक वृत्ति, जो मिल जाए। बोरा में क्या लिए? कुछ नहीं। ऐसे टांगे। तो कहा ये क्यों टांगे? बोले ये सब रक्षा के लिए है। उनको बोरा क्या रक्षा करता है? बोले लोगों के दिमाग में तो आता है ना कि पागल है, ये तो कबाड़ बटोरता है। एक दिन उनको देखा और पड़े सोच ही सोच, बड़ा कष्ट। जो ही नजदीक गए तो उन्होंने रोक दिया। हम काम कोई औषधि? बिल्कुल नहीं। और दूसरे दिन वहां से अंतर गायब हो गए। बड़े सहनशील और केवल भगवद आश्रित कई ऐसे महात्माओं के दर्शन हुए। एक महात्मा को देखा, गोरे दाऊ जी हैं, उनके सामने वो लौटते रहते थे, सबकी दंडवत ऐसे लौटते रहते। रात्रि के जब आए तो वर्षा हो रही थी, पेड़ के नीचे भीगे ऐसे खड़े, बस ओठ चल रहे थे। महाराज जी उस समय मदन टेर में रहते, उनका आप कुटिया चलेंगे, वहां थोड़ा कुछ भोग रखा है, आप ले लीजिए। आ गए। उनसे पूछा आपको ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हुई? ये बहुत अंदर जिज्ञासा रहती थी कि हमारा ऐसा अनुमान है कि आपका निरंतर नाम चलता है, आप देह भाव से अतीत, सर्दी और वर्षा हो रही है और आप ऐसे पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, आप किसी, तो आपको ऐसी स्थिति? तो उनका मुझे एक नाम बताया, उनका इस नाम के निरंतर जपने से मुझे ऐसी स्थिति। तो उनका आप सबको प्रणाम करते हैं, थक नहीं जाते? बोले नहीं, जिसको प्यार करता हूँ भगवान सब में दिखाई देते, तो मुझे हर दंडवत में और बल मिलता है, और बल मिलता है। बड़े सुंदर सुंदर वृंदावन धाम है ना, एक से एक दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। जब भगवान मिलाते हैं वैसे ही भगवान आपके पास से निकल जाएंगे, आप जानोगे नहीं कौन किस कोटि का है, महापुरुष है। भक्त मेरे संसार के तरह तरह के ताप कष्ट मेरे लिए सहते हैं, मेरे लिए सहते हैं। साध्वी ताएते साधवा साध्वी सर्व संग विवर्जिता। ऐसे ऐसे मेरे जो भक्त हैं सर्व संग परित्यागी, वो महापुरुष होते हैं। तुम्हें ऐसे ही संतों के संग करने का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनके संग से सब दोषों का नाश हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे किसी महान दोष को नष्ट करने के लिए वो दोष की लीला करते हैं, लाओ ये खाया जाए, ये खाया जाए, और इतना आपको उस बात से घृणा हो जाएगी, वो ऐसे ढंग से अपनी वस्तु देते हैं कि समझ में नहीं आता। बोले ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष होते हैं जो आसक्ति से उत्पन्न होने वाले सारे दोषों का ही हरण कर लेते हैं। सत्पुरुषों के समागम में सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा। जहां मेरे भक्तजन होते वहां स्वाभाविक होता ही रहता है भगवत चर्चा। मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली, हृदय और कान को प्रिय लगने वाली मेरी चर्चाएं होती रहती हैं। भगवान चर्चा में बड़ी सामर्थ्य है। रत्नावती जी और कोई साधन नहीं की, केवल दासी चरण चापते हुए जब भगवत चर्चा करने लगी, उसी के प्रभाव से श्री नाभा जी ने भक्त भूप रत्नावती कहा है। भक्तों की राजा रत्नावती, केवल लीला श्रवण मात्र से इतनी ऊंची महान भक्ति। जो मेरी लीला कथाओं को सुनते रहते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, मेरे में प्रेम और मेरी भक्ति का उनके हृदय में विकास, जो मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से लौकिक पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाता है। जब ये सोचे कि सबको मरना है और प्रलय होगी, सब नाश ही होना है, तो लगता है जल्दी करो भगवत प्राप्ति कर लो। और जब ये बात भूल जाते हैं मरना है, तो लगता है ये भी भोग भोग लो, ये भी भोग भोग लो। भगवान कह रहे मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से लोक परलोक के भोगों से वैराग होता है कि सब जलेगा। जब भगवान संकर्षण के मुख से विषैली अग्नि निकलेगी और 12 सूर्य, तो आग ही लग जाएगी, 100 वर्ष तक सब भस्म होगा, या उसके पहले ही भगवत प्राप्ति कर लो।
मतलब भयंकर कलयुग आगे और आएगा, फिर और बड़ा अत्याचार, उसके पहले भगवत प्राप्ति कर लो। एक परार्ध बीत गया है, दूसरा परार्ध चल रहा है, महाप्रलय, जब ये परार्ध पूरा हो जाएगा तो महाप्रलय होगी। ये उसके पहले इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, नाम जप लो, भगवान के आश्रित हो जाओ। भगवान की भक्ति बड़ी सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति करा देती है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से, मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से और मुझे सर्वस्व समर्पण करने से मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कई साधन बताए, वैराग्य युक्त ज्ञान से, या अष्टांग योग से, या विषयों के त्याग से, या मेरे प्रति सुदृढ़ भक्ति, क्या सर्वस्व अर्पित कर दो। हे नाथ मैं आपका, वो संभाल लेंगे, लहर लहर हरि आप संभालें, हरि आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। पक्का विश्वास कर लो, भगवान के भरोसे हो जाओ, सब संभाल लेंगे। अपने तो कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, अपने कुछ कर सकते हैं तो बिगाड़ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपनी बात कहते हैं, आप अपनी जानो। अगर हमको कहा जाए कि तुम क्या कर सकते हो, तो हम बिगाड़ कर सकते हैं। स्वामी हरदास जी भी महाराज कह रहे हैं, मोह सोना बिगाड़न को तो सोना समारन को। संवार सकते हो तो प्रभु आप संभाल सकते हो, और कहो तुम करो तो तोड़ फोड़ जरूर कर सकते हैं, आपके विधान में तोड़ फोड़ कर सकते हैं। हम तो उपद्रव कर सकते हैं, संभाल आप सकते हो। अब संभालना पक्की बात है, उपद्रव हमारी तरफ से होगा और संभाल आपकी। तो सोना संवारन को, मोसो ना बिगाड़न को, तोई मोई पड़ी होर, कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी न तोड़ हमारी आपकी चल रही। आप संवारते संवारते हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया, बस इसी में जीत है। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, ये भाव और निरंतर नाम जपने का अभ्यास, और इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसी थोड़ी लालसा। तो भगवान की कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये जन्म हमारा सार्थक हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।